पधारे और एटीएम साहब का बेटा पार्टी का करतार है, बैठाओ नहीं तो पार्टी का काम नहीं किया साहब, क्या के तक चाहिए सरकारी कार्यक्रम बनने के पार्टी काम सरकारी कार्यक्रम बनने के पार्टी काम कितना किया सरकारी कार्यक्रम बैठे साहब, ये नहीं करेगा चल जाएगा पूरी पार्टी का सरकारी कार्यक्रम। आप लोग सभी शांत रहें और अपने स्थान पर बैठे रहें। सरकारी शांति नगर परिषद का कार्यक्रम है, पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। नगर परिषद का कार्यक्रम है, अपने पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। नगर परिषद का कार्यक्रम है। आप नहीं, जो स्वागत हो गया आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आपने आगे बढ़ाइए और मेरा सबसे निवेदन है यहाँ आपस में आप बात ना करें, आपस में कोई चर्चा नहीं। ये एक ऑफिशियल प्रोग्राम है, मिनट टू मिनट जैसा ऑर्गेनाइज हुआ है वैसा ही होगा, उससे एक भी शब्द आगे या पीछे नहीं। आप सभी लोग कोऑपरेट करें। धन्यवाद। आज का ये प्रोग्राम क्योंकि नगर परिषद और सरकारी प्रोग्राम है, पहले ना तसल्ली से समझ के इसको संचालन करो, समझ गए ना। पहले पूछो किससे स्वागत कराना, किससे नहीं कराना। मेरी बात सुन ले और सुनो, ये चश्मा बदल ले। नहीं ऐसा है, आप शांत रहिए भाई। यहाँ अगर कोई भी डिसिप्लिन दिखाएगा तो फिर मुझे उसे बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। बैठिए सभी लोग। हेलो, बोलो भारत माता की। ओ मेरे भाई, अरे उदय जी, ओ उदय जी, उदय, अरे उदय उदय, ऐसा है देखिए, इससे शोभा नहीं देगा जो आप कर रहे हो। नहीं, इससे तो आप एक काम कर, नहीं यार हमारा मान कर रहे हो आप, ये क्या बात हुई? ये तो आप एक काम करो ना, हमारा मानसिंह का अपमान कर रहे हो उल्टे। अरे मेरे भाई, जहाँ एक बात सुनो, जहाँ अगले हम सामने बैठे ना, औचित नहीं, आप एक काम कर देना, आप एक काम करो, ऐसा नहीं है, जो भी बात हो आप अकेले में हमें बता दो, ऐसा मत करो, ये औचित नहीं है। नहीं, अरे बुझे नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं मंच संचालन के लिए आदरणीय कमिश्नर मैडम से मनमोहन जी दुबे से निवेदन करता हूँ कि आप ये प्रोग्राम संभालें और आगे का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है जो आदरणीय कलेक्टर मैडम सभी को शपथ दिलवाएं। आप है ना, अरे उदय बात सुन, ऐसा नहीं, ना ऐसे बर्दाश्त होगा, ना ऐसे करने की जरूरत है, ऐसा नहीं। कार्यक्रम में मन नहीं मत आओ, लेकिन एक बात बता ना, आप पहले यही थे, आप पहले कहते इसी बजाय किसी और लगा दो, आप कहने थे बात, आप क्या शोभा दे रहा क्या? नहीं, एक बात बताऊं, अब जरूरत नहीं है, आप शपथ सिखाने की जरूरत नहीं, आप बैठो, बोलो भारत माता की। कार्यक्रम में काम करो। माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय, अभी गंगापुर सिटी में जो 25 तारीख को अटल बिहारी जी की जयंती पर जो प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में सम्माननीय हमारे जिलाध्यक्ष साहब का कुछ राजनीतिक आदमियों ने सुनियोजित तरीके से जो अपमान करने की रूपरेखा रची, उससे हमारा युवा मोर्चा आज बहुत ही दुखी है और इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आरोप, बहुत ही गंभीर आरोप पार्टी के खिलाफ कार्य करने का जो हमारे जिलाध्यक्ष के ऊपर लगाए गए, वो बहुत ही निराधार है और उसी को लेकर हम आज ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने पार्टी के हित में बहुत कार्य किया है और हम सभी पदाधिकारियों को गाइड किया कि हमें पार्टी के पक्ष में, पार्टी के हित में कठिन से कठिन परिश्रम करना है, जिसके अकॉर्डिंग हमने हमारे बूथों पे बहुत अच्छी मेहनत की। मेरा गांव छोटी दही, जहां पर पार्टी का कोई एजेंट बैठने को तैयार नहीं था, वहां पे हम एजेंट बैठे और पार्टी को वोट दिलाए। जहां पर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी का गांव है, जहां पर हमारे वोटरों के साथ झगड़ा भी हुआ, लठ पटंगे भी हमारे वोटरों पर चलाए गए
ऐसी विकट परिस्थितियों में हमने पार्टी के हित में कार्य किया जिलाध्यक्ष के कहे अनुसार। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने जो आरोप लगाया है वो बहुत गलत है और वो सार्वजनिक रूप से इस विषय में माफ़ी मांगे, अन्यथा हम इस मुद्दे को प्रदेश कार्यालय में लेकर जाएंगे, इस पर चर्चा विशेष करेंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह जाट, युवा मंडल अध्यक्ष वजीरपुर में मनाई गई थी। उसमें हमारे जिलाध्यक्ष महोदय भाई साहब नागेश लोधी जी के साथ जो उन्होंने अपमान किया, जो उन पे उन्होंने झूठे आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, बोला पार्टी को आपने नुकसान किया है, पार्टी आपके कारण हारी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जिलाध्यक्ष महोदय जी के कहे अनुसार पार्टी के साथ काम किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम एक साथ लेकर के हर बूथ पर, हर संगठन पर जाकर के हमने लोगों से संपर्क किए हैं और वजीरपुर मंडल में पिछले ईयर जो वोटिंग हुई थी उससे 15% अधिक वोटिंग करके नहीं, और हमने जो भी प्रत्याशी इस भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो खड़े हुए थे, उन्होंने जो चुनाव लड़ा था, उनके लिए हमने भरकम प्रयास किया और अच्छे वोटों से हमने उनको लीड दी। और अभी जो अध्यक्ष साहब उन्होंने आरोप लगाए कि इनके कारण पार्टी हारी है, इनके कारण हम हारे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो झूठे आरोप ये लगा रहे हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला अध्यक्ष जी का अपमान हमारा अपमान है, पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का अपमान। आज अगर वो हमारी इस स्थिति को देख करके नहीं और हम पे झूठा आरोप लगाएंगे, अध्यक्ष साहब पे आरोप लगा रहे हैं, तो इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस मुद्दे को हम आगे प्रदेश तक भी लेकर के जाएंगे। जैसा कि जो पार्टी के जो महान व्यक्ति हैं या कैंडिडेट हैं, जो भी और भी कार्यकर्ता हैं, बट हम उनका नाम तो नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि सारे लोगों को पता है और कार्यकर्ता को अच्छी तरह पता है कि किस कार्यकर्ता ने काम किया, किस कार्यकर्ता ने काम नहीं किया है। बस हम इतना ही कहेंगे। जैसा कि गत दिवस दिनांक 25 दिसंबर 2023 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर राज्य सरकार द्वारा सुनियोजित अटल मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम राज्य सरकार के निर्देश अनुसार यहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया गया, जिसमें मूर्ति का अनावरण हुआ। साथ ही हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदरणीय नागेश राज लोधी जी, जिनके खिलाफ कुछ लोगों ने यह कहते हुए बहिष्कार करा कि ये पार्टी के गद्दार हैं, जबकि ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो आदरणीय नागेश राज लोधी जी ने तन मन और धन तीनों से पार्टी का सहयोग करा है और भाजपा की सवाई माधोपुर जिले की चारों सीटों पर बराबर समय दिया। गंगापुर शहर मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष मैं प्रवीण गोयल, मेरे बूथ क्रमांक 154 पर बीजेपी को 534 वोट मिले, टोटल वोट 729, कांग्रेस को 100 वोट मिले। तो हमारे बूथ से भी भाजपा जीती है। आगामी जिस प्रकार से एक समाज द्वारा जनरल को धमकाया, सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है और जो ये टिप्पणियाँ की जा रही हैं, ये राजनीति के लिए खराब विषय है, गंदा विषय है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक पार्टी की गद्दारी का बात है, तो युवा मोर्चा ने तन मन धन से पार्टी के लिए काम करा है। अगर ऐसा ही विरोध चलता रहा तो आगे हमारे युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नागेश राज लोधी जी के निर्देशानुसार जो भी वो कहेंगे हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। जय श्री राम। विगत 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती कार्यक्रम में अस्पताल में जिस प्रकार से कुछ एक लोगों ने या कहूँ 2 लोगों ने पार्टी के चुनावों में मेरे द्वारा किए गए कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया, हालांकि मैं उनका कोई जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि उनका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, फिर भी उनकी जानकारी आपको दे देता हूँ। उन 2 लोगों में एक तो वह व्यक्ति था जिसने पार्टी से हमेशा गद्दारी करी है,
यहाँ तक कि पार्टी का जब प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत रहा था, पार्टी को चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, तो पार्टी का मंडलाध्यक्ष होते हुए उसने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। दूसरा वह व्यक्ति है जो पार्टी की हार के कारणों में मुख्य रूप से जिसकी भूमिका है। उस व्यक्ति के कब्जे किए हुए स्थानों के पर्चे गंगापुर सिटी के बाज़ार में बटे, जिससे पार्टी को हार में एक महत्वपूर्ण कारण पार्टी का रहा। दूसरा, उस व्यक्ति ने पार्टी चुनाव से एक दिन पहले एक कर्मचारी के साथ में जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, एक मीणा समाज के कर्मचारी के साथ में जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, उससे पूरे समाज में गलत संदेश गया और वह पार्टी के हार का मुख्य कारण बना। मेरे ऊपर किए गए इनका जो जिस प्रकार की घटना इन्होंने मेरे साथ करने की कोशिश करी, वह इसलिए करी क्योंकि ये लोग चुनाव के परिणाम आने के अगले दिन से ही सामान्य वर्ग पर ओछी और भद्दी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर करने लग गए थे। बाज़ारों में आकर ये सामान्य वर्ग की बहन बेटियों को गाली देना, उनके खिलाफ भद्दी भद्दी टिप्पणियां करना इन्होंने शुरू कर दिया। जब मैंने पार्टी के प्रत्याशी को इस बात का विरोध जताया तो पार्टी के प्रत्याशी ने चुप्पी साधी, उल्टा मुझे ही निशाने पर लेने का कार्य किया। उनको लगा कि इस सामान्य वर्ग का हितैषी बन रहा है, तो सामान्य वर्ग के खिलाफ जो इनके मुंह में आया वह बोलते रहे। उस दिन भी इन्होंने सामान्य वर्ग को निशाना बनाया, मुझे बनाया, एक अग्रवाल समाज के हमारे पार्टी के पदाधिकारी को बनाया। परंतु यदि हार के कारणों की आप समीक्षा करेंगे तो ये लोग उस हार के कारणों में मुख्य रूप से मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। हालांकि मेरे को इस बात का कोई दुख नहीं है, ना मैं इनको कोई सफाई देना चाहता हूँ, परंतु जिस प्रकार से पार्टी के प्रत्याशी वहाँ आदरणीय मान सिंह जी गुर्जर वहाँ चुप्पी साधे बैठे रहे, उसमें उनकी मुझे मौन सहमति लगी। चुपचाप उस घटना को देखते रहना, उस पर चुप रहना, जबकि मैं तन मन धन से पार्टी के साथ था, ये मुझे नागवार गुजरा। मेरे द्वारा चुनाव में किए गए कार्य का प्रमाण पत्र ना तो मैं इन लोगों से लेने वाला हूँ, ना इनको देने वाला हूँ, ना मैं उन लोगों को देने वाला हूँ जो मंच पर बैठे थे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो जब भी मुझसे इस बारे में सवाल करेगा, मैं उचित मंच पर जाकर अपने द्वारा किए गए कार्यों का विवरण पार्टी को दूंगा। परंतु अगर इनके दिमाग में कोई गलतफहमी हो तो उस गलतफहमी को ये लोग निकाल दें। उस दिन चूंकि कोई बवंडर ना हो, हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था, इसलिए मैं चुप्पी साध कर उस कार्यक्रम को छोड़कर वहाँ से आ गया। कोई गलतफहमी ना पाले, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूँ। नागेश लोडी नाम है मेरा, और ये जहाँ कहेंगे जब कहेंगे इनकी गलतफहमी निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दूसरी बात, ये लोग जब पार्टी जीत गई, पार्टी की सरकार बन गई, इन लोगों में इतना मातम छा गया। जब भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया तो इन लोगों में इतना मातम छाया कि एक ब्राह्मण और एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति इस मुख्यमंत्री पद पर कैसे पहुंच गया। सामान्य वर्ग के व्यक्ति के ब्राह्मण व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने पर इन लोगों ने जितना दुख मनाया, जबकि इनको अगर ये पार्टी के व्यक्ति होते तो इनको सरकार बनने की खुशी होती। सरकार बनने की इनको खुशी नहीं थी। ये लोग यहाँ गुंडागिर्दी करना चाहते थे। पता नहीं इनके मन में क्या था, क्योंकि पार्टी जुड़े व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति जुड़े व्यक्तिवादी व्यक्ति हैं। पार्टी का इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए पार्टी में किए गए कार्यक्रम में इनको कोई इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई सफाई भी देना नहीं चाहता। फिर भी इस प्रकार से एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति का मुख्यमंत्री बन जाने पर इन लोगों को दुख हुआ, वह भी इनके दिल पर एक तरह से सांप लौट गया। भजन लाल जी पार्टी के कार्यकर्ता थे। भजन लाल जी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, आपकी तरह किसी व्यक्ति कार्यकर्ता नहीं थे। इसलिए पार्टी ने उन्हें ये मौका दिया। तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ, सामान्य वर्ग को धमकाना, जनरल कास्ट के लोगों को धमकाना, डराना बंद कर दो भैया। ये डरने धमकने वाले नहीं हैं। ये सामान्य वर्ग की बदौलत है कि मान सिंह जी को 20 वर्ष तक यहाँ नेता बनाए रखा, सामान्य वर्ग की बदौलत। तो मेरा आपसे फिर से ये आग्रह, किसी प्रकार किसी गलतफहमी में ना रहें। भारतीय जनता पार्टी के चुनावों में किए गए कार्य की समीक्षा के लिए या उसमें किए गए कार्यों की जानकारी के लिए जब भी शीर्ष नेतृत्व तो मेरे से जवाब मांगेगा, मैं तुरंत प्रभाव से उनको जवाब देने का कार्य करूँगा। जय भारत, जय हिंद।